अच्छा, एक आरोप लगता है मनोज जी कि 2 लाख करोड़ आप कमाई बता रहे हैं, 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया हुआ है केंद्र सरकार ने। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कम से कम आपको बोलना नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए। बट आप इतनी बड़ी बात बोलते हो। ठीक है, कोई बात। क्या कौन लिखा है ये? क्या है? कौन है? क्या है ये? मनोज, मुझे पूरा विश्वास। न्यूज 18 नेटवर्क का है, देखिए ये खबर। न्यूज 18 नेटवर्क का क्या है ये? पढ़ लीजिए ना, हिंदी में ही लिखा है। क्या लिखा? मनोज जी, सितंबर 2023 के अंत तक विदेशी कर। अरे ठीक है मनोज जी, प्लीज। $307 था। वित्त मंत्रालय की भारत तिमाही की रिपोर्ट। ठीक है, ये हर सरकार पर होता है मनोज जी, मैं आरोप नहीं लगा रही, दोषारोपण नहीं है। प्लीज आइए, बैठिए। जून 2024 के आइए मुकाबले आइए, 29.9 ये तो होता है, डॉलर से अधिक है। देश को आगे बढ़ाए जाने के लिए जरूरी है। आइए, आप बताओ। प्लीज बैठिए, प्लीज। चलो, में हर साल 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे फेल होते हैं और हर साल 11वीं में लगभग 80,000 बच्चे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 12वीं पास नहीं कर सकते और 9वीं वाले 10वीं पास नहीं कर सकते। दोस्तों, लाइव टीवी शो में भरी जनता के सामने मनोज तिवारी बुरे फंस गए और मनोज तिवारी की फज्जत देख जनता ने भी खूब मजे लिए, जो आगे चलकर आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एंकर ने भी मनोज तिवारी पर सवालों के क्या चौके छक्के मारे हैं। मनोज तिवारी की तो हालत ही खराब कर दी। देखिए पूरी वीडियो और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं सोचता हूँ ईश्वर तो है ना, महाकुंभ चल रहा है, ये हमारे देवताओं का देश है, भगवान सब देखते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कल कही है आपका। एक तो उन्होंने कहा कि ये तो कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो है आपका, कॉपी पेस्ट मतलब नकल करके। और जब अरविंद केजरीवाल का ही काम करना है तो फिर अरविंद केजरीवाल का काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ही ठीक है, उसके लिए भाजपा को लाने की क्या जरूरत है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान दिया, कितना दिया? वो तो देंगे, ऐलान किया, आपकी तरह ऐलान किया है। ऐलान किया नहीं, 12 साल उनका शासन हो गया है। ऐलान पहले उनका हो चुका है, उनका शासन का टाइम ओवर हो चुका है, उनको रिपोर्ट कार्ड देना है। हम तो आने के लिए ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, अरे आपको शर्म नहीं आती है इस तरह की बात करते हो? यू आर इन गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल। रुको जरा, सबर करो। तो हरियाणा में आपको कहा गया लाडू योजना जो लेकर हमने महाराष्ट्र हरियाणा का भी जिक्र कीजिए। हरियाणा में तो कहा लाडू योजना लाएंगे, तो आपने ठीक है उसको किया, तो किया। हाँ, तो वैसे ही वो भी कह रहे हैं वो लाएंगे तो देंगे। बात तो सही है। तो 12 साल तक कौन था? और आम आदमी पार्टी नहीं थी? तो उसके पहले भी तो भाजपा थी हरियाणा में। हाँ, तो जब हमने कहा तब दिया। तो ये भी कह रहे हैं तो देंगे। नहीं, आप एक पत्रकार हो, आपको मिसकोट नहीं करना चाहिए। आप जली ना, तेरी भी जली। को पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। जिस तरह से आप बहस कर रहे हो ना, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कैसे? हमारी सरकार ने जब कहा तब दिया, इसने जब कहा तब कहा दिया। केजरीवाल का नहीं, आप एक मिनट देखिए, सुनिए, आप बायस नहीं हो सकते, आप एक पत्रकार हैं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ प्लीज ऐसा मत देखिए, हमको बिठा करके आप गलत जानकारी जनता को मत दीजिए। नहीं, आप बताइए मुझे, पहली बार कब उन्होंने कहा कि 1,000 रुपया देंगे? लोकसभा चुनाव के पहले। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, उसका आरोप पापड़ लगा। आप प्लीज मैडम ऐसा मत करो। आप यहाँ से भाग नहीं सकते। देखो मेरा चक्कर यही है, एडवर्टीजमेंट लेने के बाद आपकी भाषा नहीं बदलनी चाहिए किसी चैनल की। ये नहीं कि किसी ने आपको दे दिया और आप उसे गलत कोट को आगे बढ़ाते जा रहे हो। मैं बताता हूँ, देखो जी, मीडिया भी चौथा स्तंभ है। एक व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, एक मीडिया है। मीडिया को कोई ऐड दे करके गलत सवाल को गलत ढंग से प्रस्तुत करे। 2021 में इन्होंने 1,000 रुपया देने की बात की, इसको मीडिया को पूछना चाहिए। आप अगर गलत बहस करोगे तो लोग समझेंगे मनोज तिवारी की पार्टी गलत है। अच्छा ठीक है, हमने जब कहा तब दिया। ये फंस गया सीएम। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। देखिए, आपने कहा 450 रुपए सिलेंडर, ये भी आपने, हम 500 रुपए सब्सिडी देंगे जब सिलेंडर के लिए, गरीबों को जो सिलेंडर आप देंगे। राजस्थान में ये चुनावी वादा था, लेकिन वो चुनावी वादा चुनाव के बाद पूरा नहीं हुआ। बाकायदा इसको लेकर राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया, सरकार ने इसको जवाब दिया कि कोई ऐसी योजना नहीं है जो कहती है कि 450 में सिलेंडर देंगे।
ये हुआ। अब जब वहां पर दबाव पड़ा तो राजस्थान में फिर कहा गया कि ठीक है, तमाम इफ्स एंड बट्स लगा करके उस योजना को लागू करने का। महाराष्ट्र, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, मैं महाराष्ट्र पर आ जाती। 5 लाख ऐसी महिलाएं जिनको जोड़ा गया इसमें लाडली बहना योजना में, जिनको जोड़ा गया, उनको 5 लाख ऐसी महिलाएं बाकायदा जिनका नाम अब काटा जा रहा है। और ये डॉक्यूमेंट है, ये बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि ये स्थिति है, उनका नाम काटा गया। और कुछ तो ऐसे जिनसे पैसे वापस भी ले लिए गए जो चुनाव के पहले दिए गए। बताइए, ये दोनों स्थितियों मुझे समझाइए कैसे मैं बायसनेस दिखा रही हूँ। हर योजना का एक क्राइटेरिया होता है। हर योजना, जैसे हम कह रहे हैं हम 2500 रुपया देंगे, तो जो EWS होगा उसी को देंगे ना। बिल्कुल सही। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बनवा ले सर्टिफिकेट तो उसको तो हमें रोकना ही पड़ेगा। तो ये स्क्रूटनी तब होनी चाहिए थी ना। आप तो भोजन हाथ में देके छीन ले रहे हैं। आप कैसे ऐसी बात कर सकते तो हो? राजस्थान में बताइए, राजस्थान में वो 450 जो सिलेंडर और वो नहीं मिल पाया। ना क्या बात करते हो? उसमें फिर KYC और सुनिए, उसमें ये भी हुआ हम लोग कि महीने में सिर्फ एक मिलेगा, जो कि पहले नहीं बताया गया। नहीं, आप अभी सुन लीजिए, किसी को भी गलत फहमी में डालना ठीक नहीं है। हम लोग हर उस परिवार को जो इसके क्राइटेरिया में आता है उसको हम एक सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी 500 रुपए में LPG सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिला को होली एवं दीपावली पर एक सिलेंडर एक्स्ट्रा मुफ्त देंगे। हम लिख के दे रहे हैं। जब इसको हम बोल रहे हैं गरीब महिला, अब आप भी जाके लाइन लगा दीजिए कि आपको भी चाहिए, तो हमें तो काटना पड़ेगा। आप अगर इतना अर्निंग है जिससे आप गरीबी रेखा में नहीं आते हैं, तो हम थोड़ी नियम बना रहे भैया। नियम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने बनाया है। जो आरक्षण में नहीं आएगा उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या बताओ? आप इस तरह की बहस से आप पब्लिक को डिरेल करते हैं। मेरा मानना है बड़ी जिम्मेदारी से सवाल होने चाहिए। जिस दिन हम नियम बना रहे हैं, एक मिनट, तथ्यात्मक नहीं है, आप तथ्य को भटका रहे हो। नहीं, देखो, जिस दिन हम नियम बना रहे, आप कह रहे उसी दिन कह दो कि किसको मिलेगा, उसी दिन तो कहा जी मैडम। 5 महीने बहुत हम नियम बना रहे बहुत होते हैं, आ रहे हैं। कोई अगर नियम का दुरुपयोग करेगा, कोई नियम को तोड़ेगा, तो कभी भी पकड़ा जाएगा। 5 महीने बहुत होते हैं। आपसे जैसे सवाल करिए, आम आदमी पार्टी के भी आए थे। अच्छा देखिए, अभी आतिशी आई थी, उन्होंने कहा, डंके की चोट पर कहा कि बीजेपी का कोई भी आए उनसे पूछ लीजिएगा जिस तरीके से हम फ्री बिजली, आपके 20 राज्यों में सरकार है, आप आतिशी जी की मीडिया हो कि आप नहीं, मैं उनका सवाल आपके सामने रख रही हूँ। उनकी सवाल को आप जांच भी तो लो कि करने लायक है कि आप उस पर जवाब दे दीजिए। उन्होंने मुझे कहा कि हम दंगे की चोट पर कहते हैं हम पूर्ण राज्य भी नहीं है, आधे राज्य की आधी सरकार, हम फ्री बिजली देते हैं, हम फ्री पानी देते हैं। आप बीजेपी से पूछ लीजिए, उनके 20 राज्यों में सरकार, क्या किसी राज्य में फ्री बिजली फ्री पानी देते हैं आज की डेट में? पूछ लीजिए, क्या किसी भी राज्य में, बीजेपी के किसी भी स्टेट में ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट रहा है? क्या ऐसा है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं क्लियर करके सरकारी स्कूलों के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में? इस पर जवाब। अब देखो, कायदे से तो इस सवाल का फैक्ट चेक करना चाहिए था न्यूज़ 24 को। हम कहेंगे तो आप मानिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं तो बोल रही हूँ तो आप मुझे बता दे रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको। दिल्ली हर साल 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे फेल होते हैं और हर साल 11वीं में लगभग 80,000 बच्चे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 12वीं पास नहीं कर सकते और 9वीं वाले 10वीं पास नहीं कर सकते। एक आरोप लगता है मनोज जी कि 2 लाख करोड़ आप कमाई बता रहे हैं, 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया हुआ है केंद्र सरकार ने। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अब ये आरोप लगते हैं, मैं आरोपों पर ही अरे आप ऐसा आरोप कम से कम आपको बोलना नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए। बट आप इतनी बड़ी बात बोलते हो। देखिए, देखो, टीवी के इतने बड़े चैनल के आप क्या झूठ परोस रहे हो? हम दुनिया के 172 मैं आपसे
आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इसके बाद जाइएगा, फैक्ट फाइंडिंग कीजिएगा। अगर मैं झूठ 200 लाख करोड़ का करोड़ का कर्ज, अच्छा मैं आपसे ये कह रही हूँ, प्लीज उसके बाद आप मुझे कॉल करिएगा अगर मेरी गलती रही। आप नहीं, आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। ये 200 लाख करोड़ के कर्जे के बाद हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, ये सच बात है। हम इकोनॉमी है, ये आपको पता है हमारी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। और वो कर्ज लेके बन गए। नहीं, लेकिन ये है मनोज जी, प्लीज इसे आप डिनाई करें, लेकिन देखिए आप इतनी देखो, एक आपको बता देखिए मनोज जी, मैं आपको इसका एक प्रूफ दो, कहाँ से लाए? गूगल करिए ना। हाँ दिखाइए, आप दिखाइए, मैं दिखाइए, जरा प्लीज गूगल करके दिखाइए। अच्छा ये तो मेरे वरिष्ठ में यहाँ बैठे हैं, अभी निकाले 200 लाख करोड़ का है कि नहीं? ये तो बच्चे भी बैठे हैं, प्लीज बताइए। नहीं, कहाँ दिखाओ? अभी कर लीजिए, मैं झूठ नहीं, मनोज जी मैं यहाँ आपसे चर्चा करने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं। नहीं, आप हमको दिखाओ। आप मेरे मेहमान हैं, नाराज ना होइए, लेकिन नाराज हो ही नहीं रहे, हमारी जानकारी बढ़ाओ। मैं थोड़ा सा मैं चाहती हूँ मनोज जी, आप जिस चीज के लिए जानना चाहते हैं लाइए, इधर लाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कौन लिखा है ये? क्या है? क्या है ये? मनोज मुझे पूरा विश्वास। कौन लिखा है? चलिए कोई नहीं, ठीक है, ले जाइए। मनोज जी छोड़िए, बात को छोड़िए। अरे मनोज जी आगे बढ़ते हैं, आइए ना, इधर बैठ। न्यूज़ 18 नेटवर्क का है, देखिए ये खबर। न्यूज़ 18 नेटवर्क क्या है ये? पढ़ लीजिए ना, हिंदी में लिखा है। मनोज जी सितंबर 2023 के अंत तक विदेशी कर ठीक है, मनोज जी $7 मंत्रालय की भारत की रिपोर्ट। ठीक है, ये हर सरकार पर होता है। मनोज जी मैं आरोप नहीं लगा रही, दोषारोपण नहीं है, प्लीज आइए, बैठिए। आइए, ये तो हो रहा है, देश को आगे बढ़ाया जाने के लिए जरूरी है। आइए, आप बताओ, प्लीज बैठिए। चलो इसको नहीं छोड़ते। मनोज जी सुनिए।